संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब प्रश्न क्रमांक 4 ला पढ़ाऊं। ठीक है, का बोला थे यहाँ निम्न में से प्रत्येक स्थान में, ठीक है, ये 3 चिन्ह दे हमन ला एला लगाना है जेकर से कथन ह सत्य हो जाए। ठीक है, तो ये चिन्ह के बारे में पहले भी बता चुके हैं, तो उचित रही कि एक बार वो आप मतलब मैं बता दूं। ठीक है, ये वाला जो चिन्ह हमें येला हमन बोलथन बड़ा है। ठीक है, बड़ा है ना, और अंग्रेजी में एला बोल देथन ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक, और ये वाला ला जो हवा है बोला हमन का बोलथन बराबर है। ठीक, अंग्रेजी में बोलबो एला इक्वल टू। ठीक है, और ये वाला जो चिन्ह हमें एला हमन बोलथन छोटा है। ठीक है, और एला अंग्रेजी में बोल देथन लेस देन। ठीक, और ये चिन्ह के उपयोग कैसे करबो, जिसे 5 ह बड़े है 4 ले, ऐसे दर्शाबो। ठीक है, 5 ह बड़े है 4 ले। ठीक है, ये वाला चिन्ह के कैसे उपयोग हुई, 5 ह बराबर है 5 के। ठीक है, और ये वाला के कैसे उपयोग हुई, 4 ह छोटे है 5 ले। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से हमन हा ये चिन्ह मन के उपयोग करथन। आप मन हा एला पहले भी जानत हो। ठीक है, और संगवारी हो साथ ही ये जो प्रश्न है एला हल करे बर आप मन ला गणित के कुछ नियम के जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। खासकर जो जोड़ घटाव के नियम होते, गुणा भाग के नियम होते। ठीक है, तो वो नियम के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, वीडियो के लिंक ऊपर आई बॉटम में डाला था। संगवारी हो जाके यदि आप मन देखूं तो ये जो प्रश्न हवाए ये जब मैं आप मन के साथ मिल के हल करूं तो आप मन ला बहुत ही आसान लगी और बहुत जल्दी समझ में आही। तो कोशिश कर रहा वो वीडियो ला आप मन जाके देख लो। तो ठीक है संगवारी हो, ये प्रश्न ला शुरू करथन हल करे के। तो संगवारी हो ये हमार पहला प्रश्न हरे। ठीक है, ध्यान से समझे के प्रयास करूँ। ठीक है, का बारे में कुछ नियम लगे हुए। ठीक है, तो येला हमन हा चलो एला हल करे के शुरू करथन। ठीक है, तो देखाओ का करथन, पहली सबसे शुरू कोष्टक ला हटा देथन। ठीक है, तो येती बर के कोष्टक हटी तो ऋण 3 मिलिस। ठीक है, अब देखाओ कोष्टक के अर्थ का हुआ थे गुणा। ठीक है, मतलब ये धन के गुणा हुआ थे, ये ऋण 4 मेरा है ना, तो पहली धन के गुणा ये ऋण में रही। तो जब धन और ऋण के गुणा होते तो हमन ला ऋण प्राप्त होते। ठीक है, धन और ऋण के गुणा हुआ थे, एकर सेती में ऋण प्राप्त होइस। ठीक है, मैं आप मन ला बोले रहे हूँ नियम ला देखू, तो यदि देखे हो तो आप मन ला समझे में परेशानी नहीं होवत होही। ठीक है, तो धन और ऋण के जब गुणा होइस, कोष्टक मतलब गुणा, तो धन और ऋण के गुणा ऋण होइस। ठीक है, अब ये 4 ला आप मन इसे लिख दो। ठीक है, अब ये पार ला हल करथन। ठीक है, तो ये ऋण 4 हवा है तो एला हमन ऋण 4 लिख देथन। ठीक, अब देखो ऋण और ऋण के बीच में का है कोष्टक, मतलब दोनों के बीच गुणा हुआ थे, तो ऋण और ऋण के गुणा का होते धन। ठीक, अब ये 3 हवा तो ये 3 ला लिख दो। ठीक, अब ये ऋण और ऋण। ठीक है, अब देखो अब का होते, ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते और चिन्ह हमेशा ऋण के रहते। ठीक है, या फिर बोल सकत हो ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो दोनों संख्या ऋण हरे, एकर सेती में ऋण के चिन्ह ही लगी, और ऋण हमेशा जुड़ते, तो 4 और 3 कतका हो गए 7। ठीक, अब एमा आवा तो ऋण और धन हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो 3 और 4 में देखा बड़े संख्या कौन 4, एमा का लगे ऋण के चिन्ह तो लगा दो। ठीक है, ऋण और धन हमेशा घटते, एकर सेती 4 में 3 घटी तो 1 बची। ठीक, अब आप मन जानत हो कि यदि संख्या ऋणात्मक रहते तो वो विपरीत हो जाते। ठीक है, अगर ये दोनों धनात्मक रहती तो हमन बोलते हैं कि ये 7 बड़े हवा,
ठीक है। लेकिन जब ये दोनों ऋणात्मक है तो ये ऋण 1 का होही बड़े होही, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह ला आप मन ला ऐसे लगाना है। तो ऋण 7 छोटा है ऋण 1 से, ठीक है। ये ला हमन ऐसे पढ़बो, ठीक है संगवारी हो। तो ये जो लाइन हुई, ठीक है, यही हरे आप मन के उत्तर, ठीक संगवारी हो। ये ला प्रश्न ला हल करथन हमन हा, ठीक है। तो का करथन, पहले एक कोष्टक ला खोल देथन, ठीक है। तो इतनी बार ऋण 5 है, ठीक है। हाँ, अब ये कोष्टक जब खुलही तो ये ऋण और ऋण के बीच में का होवे कोष्टक, तो ऋण और ऋण के का होत है गुणा। तो ऋण और ऋण के गुणा हमेशा का होते धन होते, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ तो ज्यादा आप मन ला स्पष्ट रही कि ऋण और ऋण के गुणा धन होते, एक सेती ये मेरा धन लिखा आगे, ठीक है। अब ये 7 के 7, ठीक। अब ये डेश है ना, अब यति आ जाओ, ये लिख देता ऋण 7। और फिर ऋण और ऋण के गुणा देखो, ऋण और ऋण के गुणा होही तो का मिली धन, तो मैं लिख देता धन 5, ठीक। अब का होही, ऋण और धन हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते, ठीक है। तो ये मेरे कैसे आप मन ला दर्शाओ मैं, हाँ ऋण और धन हमेशा घटते लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो बड़े संख्या रे 7, तो इनमें लगा दो धन, ठीक है। अब घटते तो 7 में 5 घटा दो तो का मिली 2, ठीक है। इतनी बार चलथन, ऋण और धन हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो बड़े संख्या कौन है दोनों में 7, और मकाजित के चिन्ह है ऋण, तो इनमें लगा दो 7 में जब आप मन 5 घटाहू तो आप में मिली 2, ठीक है। तो अब देखो, एक डहर धन 2 है, एक डहर ऋण 2 है, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या से हमेशा धनात्मक संख्या बड़े होते, ठीक है। तो ये धन वाला है बड़े हवा, तो ये वाला चिन्ह आप मन ऐसे लगा देना है। कैसे पढ़बो, धन 2 बड़ा है ऋण 2 से, ठीक है। तो संगवारी हो, ये वाला जो हो ये हरे आप मन के उत्तर, ठीक। तो संगवारी हो, ये प्रश्न के चलो हल करथन हमन हा कि देखो ये का होत है, ये डहर ऋण है, ये डहर ऋण है, और दोनों के बीच में का हुआ है गुणा के चिन्ह है, ठीक है। तो का होते, ऋण और ये ऋण के जब आपस में गुणा करहू तो आप मतलब का मिली धन, मतलब दो ऋणात्मक संख्या के जब गुणा होते तो धनात्मक संख्या मिलते। तो मैं लिख देता धन, ठीक है। अब 8 के गुणा 2 में कर दो तो 16, ठीक है। फिर यू डर देखो, दोनों संख्या ऋणात्मक हवे, दोनों संख्या ऋणात्मक है, दोनों के बीच में गुणा हुआ थे तो उत्तर धनात्मक आई। तो मैं लिख दो धन, 8 दूनी कतका हो गए 16, ठीक है। तो आप मन देख सकत हो दोनों डहर धन 16 है, मतलब ये दोनों पक्ष ऐसे बराबर है, ठीक। तो संगवारी हो, ये वाला जो हवा वह आप मन के उत्तर हरे। संगवारी हो, ये प्रश्न ला थोड़ा सा आप मन समझे के प्रयास करूँ, ठीक है। तो देखो ये ला जब हल करबो तो जब ऋण और ऋण के भाग होते, ठीक है, जब भी कोई ऋणात्मक संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या के आप मन भाग देहु तो जो उत्तर प्राप्त हो वो धनात्मक प्राप्त हो, ठीक है। तो ये धन, ठीक है, धनात्मक प्राप्त हो गए। अब ठीक है, और यू डाल ला देखो, ये संख्या ऋणात्मक है, संख्या भी ऋणात्मक है, तो ये मेरे भी लिख देता धन, ठीक है। अब का करब आप मन, हाँ ये 10 का हरे अंश हरे, तो एला लिख दो 10 और एला लिख दो 6, ठीक है। और ये का हरे ये में ये अंश हरे, तो एला लिख दो ऐसे 10, ठीक, 6/10 है ना। अब या तो आप मन ये मेरा भाग कर लो, ठीक है, या फिर थोड़ा से तर्क लगा लो, ठीक है। तो दोनों तरीका से बता देता हूं मैं आप मन ला, ठीक। तो जैसे एकर हमन का करथन, हर ला बराबर कर लेथन, ठीक है। तो जब भी का होते आप मन ला भिन्न के तुलना करे बर मैं आप मन ला 6वीं कक्षा में सिखोए हूं, ठीक है। तो आप मन ला याद होही
और याद नहीं होही तो वीडियो के लिंक ऊपर आप मन ला आई बॉटम में दे देता हूँ संगवारी हो भिन्न के तुलना करे बर, तो आप मन जान जाहू कि कैसे तुलना करथे भिन्न के। ठीक है, तो का करथन हर ला बराबर करना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ एमा ऐसे 10 के ऊपर नीचे में गुणा कर देता हूँ। ठीक है, और एमा मैं का करता हूँ एकर नीचे में 6 कैसे गुणा कर देता हूँ। ठीक, तो अब जो हमन ला प्राप्त हुई वह का हुई 10 दहम कतका हो गए 100। ठीक है, और ये कतका हो गए 6 दहम 60। ठीक है, और ये कतका हुई 6 छक्के 36, एक कतका हो गए 10 छक्के 60। ठीक है, तो आप मन जानत हो कि जब दो भिन्न मां दोनों के हर बराबर हवय तो जेकर अंश बड़े होथे वही भिन्न हा बड़े होथे। ठीक है, तो देखो एकर अंश में 100 है, एकर हर में 36 है, तो आप मन बोल सकत हो कि ये वाला भिन्न हा ऐसे बड़े हवय। ठीक, ये हो गए एक तरीका। का करे ने मेरे कैसे तर्क लगाएं एकर हर ला हमन बराबर कर दें। एकर है पहली 6 रही से एकर 10 रही से, है ना, तो का करें ये पार के भिन्न में ओ पार के हर के गुणा करें और वो पार के भिन्न में ये पार के हर के गुणा करें। ठीक है, ऐसे समझाए बर यदि बोला तो ये ऐसे कर गुणा करे हन और ये कर गुणा ऐसे करे हन। ठीक है, ऊपर नीचे माँ। ठीक, तो एकर से हमला ये पता चल गए। ठीक, ये एक तरीका हुई ये प्रश्न ला हल करे के, ये आप मन के उत्तर। ठीक है, अब दूसरा तरीका से भी ये हल कर देथन। तो आप मन जानत हो जब दो ठो ऋण के आपस में भाग देथन या फिर कोई ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या के भाग देथन तो प्राप्त संख्या धनात्मक मिलते। ठीक है, ये अंश हरे 10/6 ऐती का हुई 6/10। ठीक है, भाग दे के देख लो सीधा, है ना, तो ये में जब आप मन भाग देहू काकर 10 में 6 के भाग। ठीक है, तो ये प्रकार से देना है आप मन ला 10 में 6 के भाग। 6 के पहाड़ा ऐसे पढ़ो 10 ले ज्यादा मत हुए तो 6 कम 6 घटाबो 4 में 6। ठीक है, अब 6 अब का हो गए 6 है 4 ले छोटे हो गए, नहीं 6 है 4 ले बड़े हो गए तो भाग में नहीं जा सके, तो का करथन एला बड़े बना देथन। ठीक है, तो बड़े बनाबो तो मेरे दशमलव लगाबो ए मेरे एक ठो 0 मिलही। ठीक, 6 के पहाड़ा इसे पर 40 ले ज्यादा मत हुए तो 6 छक्का 36। ठीक है, फिर घटाएं तो 40 में 36 खींच फिर 4 मिल गए, फिर दशमलव लगे तो फिर 0 मिल गए, तो फिर से 6 बार पढ़बो फिर 36 आही, फिर घटाबो फिर 4 मिलही, फिर 40 बनही। तो ये तरीका से एकर यह ऐसे लिखाही 1.666। ठीक है, धनात्मक। ठीक, अब का करथन अब ये वाला ला भी हमन भाग करके देख लेथन। ठीक है, कि 6 में 10 के भाग देना है। ठीक है, 10 के पहाड़ा इसे पर 6 ले ज्यादा मत हो 0 बार पढ़ दें। ठीक है, 6 मिली अभी भी छोटे है 6 ला बड़े बनाबो तो मेरे दशमलव लगाओ मेरे 0 लो। ठीक है, अब 10 के पहाड़ा इसे पर 60 ले ज्यादा मत हो 10 छक्के 60 घटाओ कट गए। ठीक है, अब हमन ला इतनी बार का मिली ये 0.6 है, जब एला हल करें तो का मिली हमन ला ये 0.6 मिल गए। अब आप मन देखो कि ये 1 बड़े हवय कि ये 0 बड़े है, तो आप मन जानत हो कि 1 बड़े होते 0 ले। ठीक है, एकर सेती ये चिन्ह ला हमन ये प्रकार से इसे लगा देथन। ठीक है संगवारी हो, तो दोनों तरीका से ये वाला जो भाग है वो बड़े है। तो संगवारी हो ये प्रश्न ला हल करथन। ठीक है, तो एक बार पहले हमन ला ये जो कोष्टक में आप मन ला दिखा थे बड़े बड़े कोष्टक में ये मन ला पहली हल करना है। ठीक है, तो चलो ये हल करथन, है ना। तो जब ये हल करबो तो देखो ये मेरे का हवय ऋण 2 हवय। ठीक है, ओला लिख देता हूँ। ठीक है, ऋण 2 ला लिख दे, है ना। अब देखो एती धन है एती वर ऋण है और बीच में का है कोष्टक, तो धन और ऋण के गुणा का होथे ऋण होथे। ठीक है, धन और ऋण के गुणा
ऋण होते तो एकर सेती आप मन ए मेर लिखू ऋण 3। ठीक। हाँ अब का करो आप मन, हाँ ये मेरा धन लिखाओ, अगला ऋण 4 हवा वाला लिख दो। ठीक है। अब इतनी बार ऋण 2 है, ऋण 2 लिख लो, धन के धन लिख दो। ठीक है। हाँ अगला लिख लो कोष्टक में भी। ठीक। पहली आप मन ला ये छोटे कोष्टक ला हल करना है ना। तो हाँ ये छोटे वाला कोष्टक हल होइस तो ये मेरे लिए अभी ऐसे कोष्टक में हवाए। ठीक। तो ये मेरे भी आप मन इसे बड़े कोष्टक लगाओ। ये मेरे ऋण 3 है तो ऋण 3 ला लिखाओ। धन और ऋण के का हुआ थे गुणा, तो धन और ऋण के जब गुणा होते तो का मिलते ऋण, तो एक स्थिति लिखा आप मन ऋण और ये 4 के 4। ठीक है। अब आप मन ला का करना है, ये देखो ऋण और ऋण का होते हमेशा जुड़ते, लेकिन चिन्ह हमेशा ऋण के रखते। एक स्थिति में लिख दो ऋण और ऋण 2 और ऋण 3 हमारे, तो ऋण ऋण हमेशा जुड़ते, तो जुड़ते मतलब ये दोनों ला जोड़ दो तो 5 हो गए, और चिन्ह ऋण के लगते एक स्थिति मेरा ऋण लगिस। ठीक है। अब इला देखो यदि धन है यदि ऋण है, तो धन और ऋण के बीच में का है कोष्टक, कोष्टक मतलब गुणा, तो धन और ऋण के गुणा का होते ऋण होते। देखो धन और ऋण के गुणा ऋण होते, एक स्थिति में लिखा अपन ऋण और ये 4 ला ऐसे। ठीक है। अब एती बार का है ऋण 2 लिख दें। ठीक है। और एती बार तो ये धन के धन। ठीक है। कोष्टक लगा दो। ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते, चिन्ह हमेशा ऋण के रहते, तो 4 और 3 ला जब अपन जोड़ू तो 7 मिल ही, और दोनों ऋण के एक स्थिति मेरा ऋण अपन ला लगाना है। ठीक है। अब का करो, ये का हुआ ऋण 5 और ऋण 4, तो ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते, चिन्ह हमेशा ऋण के रहते, तो इनमें लगा दो ऋण 5 और 4 9। ठीक। अब एला देखो धन और ऋण दोनों के बीच में का है कोष्टक, तो धन और ऋण के का होते गुणा, कोष्टक मतलब गुणा, तो धन और ऋण के गुणा ऋण होते, एक स्थिति आप में लिखा है मेरा ऋण। ठीक है। अब ये का है ऋण 9। ठीक है। और यदि देखो ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते और चिन्ह हमेशा ऋण के रखते, एक स्थिति ऋण, और 7 और 2 कतका हो गए 9। ठीक। तो संगवारी हो आप मन देख सकत हो कि ये मेरे भी हमन ला ऋण 9 मिले है, ये मेरे भी हमन ला ऋण 9 मिले है, मतलब ये दोनों बराबर हवाए, तो यति बार के कथन भी है पूरा कार्य ही बराबर। ठीक है। तो आप मन के उत्तर ये वाला लाइन में आप मन भर दू कि वह बराबर हवाए। चलो संगवारी हो ये वाला प्रश्न ला भी हमन हल करथन। ठीक है। तो ये बड़े वाला पुस्तक के अंदर जो हवा बोला हल कर लेथन पहली, है ना। तो देखो ये बड़े पुस्तक ला लिख देथन। इति का है ऋण 3। ठीक है। और ऋण और ऋण के गुणा का होते धन। ठीक है। तो एक से धन मेरे का है 4, तो ओला लिख देने। इति बार का है ऋण और ऋण 5। ठीक। मेरा हवा ऋण 3 लिख दें, इति ऋण है लिख दें। ठीक। अब इति बार का है ऋण 4 ओला लिखें। अब इति देखो ऋण और ऋण के गुणा का हो ही धन। ठीक है। तो ये मेरे धन लिखें और ये 5 के 5। ठीक। अब ये ला हल करथन तो देखो ऋण और धन हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते, तो बड़े संख्या 4 हरे, 4 में धन के चिन्ह है तो धन लगा दो। अब घटते ऋण और धन है, एक से 4 में 3 ला घटाए तो 1 मिली। ठीक है। धन 1। ठीक है। ऐसे दर्शा देता हूँ। ठीक है। अब इति बार आवा तो देखो ऋण और ऋण के गुणा हुआ थे। ठीक है। तो ऋण और ऋण के गुणा होते तो का मिलते धन। ठीक है। और ये 5 के 5। ठीक। इति आथन अब तो ये ऋण 3 ला लिखाओ, ऋण ला लिखें। ठीक है। अब ऋण और धन हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। ठीक है। तो बड़े संख्या कौन हरे 5, तो धन के चिन्ह लगा दो, है ना। अब 5 में 4 घटी तो कतका बची 1। ठीक।
अब एला जोड़ा 5 और 1 कतका हो गया है 6। ठीक है, धन और धन हमेशा जुड़ते और चिन्ह भी हमेशा धन के ही लगते। ठीक, अब एती बार आवा तो ये ऋण 3 हमारे तो एला लिख देथन ऋण 3। ठीक है, अब ऋण और धन के बीच में का है कोष्टक, कोष्टक मतलब गुणा, तो ऋण और धन के गुणा का होते ऋण होते। ठीक है, एक से ऋण 1। ठीक, इति बार लिखाओ धन 6। इति बार का है ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते लेकिन चिन्ह हमेशा ऋण के लगते। एक से इनमें ऋण और 3 और 1 4। ठीक है, तो संगवारी हो मैं आप मतलब बताए हूँ कि ये जो धनात्मक संख्या होते वो है ये ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़े रहते। एक से ये चिन्ह पूरा ऐसे लगते हुए जाही और ये वाला जो लाइन हवा वो आप मन के उत्तर हरे। ठीक, तो संगवारी हो ये प्रश्न के भी हल हमन करथन। ठीक है, तो येला देखा आप मन ये का हुआ ये दोनों संख्या ऋण में हुआ, तो ऋण और ऋण के जब भी आप मन गुणा करूँ तो जो उत्तर आई वह धन में आही। ठीक है, तो ए में लिख देता हूँ मैं धन। ठीक है, अब 5 दूनी कतका हो गए 10। ठीक है, तो 10 लिख आगे है ना, तो 10 ला हम ले लेथन कोष्टक में। ठीक है, अब ये हल हो गए तेती बार का है गुणा ऋण 3। ठीक, अब एला देखाओ इति का है ऋण 5, तो ऋण 5 ला लिख देथन गुणा के गुणा। ठीक है, अब ऋण और ऋण के गुणा हुई तो का मिली धन। ठीक है, और 2 के गुणा 3 में हुई तो का मिली 6। ठीक है, ये ऋण और ये ऋण के गुणा हुई तो का मिली धन, जिसे ये ऋण और ये ऋण के गुणा होके धन मिलते। ठीक, तो इला हम ले लेते हैं कोष्टक में। ठीक, अब धन और ऋण के गुणा। ठीक है, तो धन और ऋण के जब आप मन गुणा कर तो का मिली आप मन ला ऋण। ठीक है, तो धन और ऋण के गुणा ऋण 10 तिया 30। ठीक, इति आथन ऋण और धन के गुणा भी ऋण। ठीक है, तो ऋण और धन के गुणा ऋण, तो 5 छक के 30। ठीक है, तो देखा था आप मन इहू डहर ऋण 30 है इहू डहर ऋण 30 हवाए। ठीक है, तो दोनों पक्ष का हवाए बराबर हवाए। संगवारी हो ये वाला जो लाइन है वो हा आप मन के उत्तर हरे, आप मन वो मा बराबर के चिन्ह ला भर लहा। तो संगवारी हो ये प्रश्न ला भी हल करथन हमन हा। तो देखो ये भी ऋण है ये भी ऋण है, दोनों के बीच में भाग के चिन्ह है। तो जब हमन हा ऋण और ऋण के भाग करथन मतलब एक ऋणात्मक संख्या में दूसरा ऋणात्मक संख्या के भाग करथन तो जो उत्तर आथे वो है धनात्मक आथे। ठीक है, ये आप मन ला समझना है। ठीक, तो जो भी एक उत्तर आही वो आही धनात्मक। ठीक है, अब 20 में 10 के भाग देना है, तो चलो भाग दो। 20 में जब हम 10 के भाग देवो तो 10 दूनी कतका हुई 20। ठीक, मतलब का मिली 2, तो ये में लिख देता धन 2। ठीक है, अब ये धन 2 में हमन ला भाग देना है ये ऋण 5 के। ठीक है, अब इति बार आ जाओ ऋण 20 हवे तो ऋण 20 ला लिख देथन भाग के चिन्ह लिख देथन। ठीक, तो देखो इहुला ऋण और ऋण एक ऋणात्मक संख्या में जब दूसरा ऋणात्मक संख्या के भाग देवो तो जो उत्तर आही वह धन माही। ठीक है, अब ये 10 में हमन ला 5 के भाग देना है। ठीक है, तो 5 दूनी कतका हो गए 10, तो का मिली 2, तो ये 2 ला एमें लिख देता हूँ। ठीक, हाँ अब देखो अब हमन ला का करना है, जब धनात्मक संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्या के भाग देवे तो उत्तर ऋणात्मक मिलते। ठीक है, तो जो भी एक उत्तर आही वह ऋण में आही। ठीक है, तो इला का लिख दो मैं 2/5। ठीक है, 2 अंश 5 हर। ठीक है, अब इला का लिख सकत हन हमन एक ऋणात्मक संख्या में और ये मैं जोड़ देता हूँ कोई भी जब ऋणात्मक संख्या में
धनात्मक संख्या के भाग देवे तो उत्तर ऋणात्मक मिलथे। ठीक है, तो एकर सेती जो भी उत्तर आही यति ऋण माही, तो 20 ला ऊपर लिख देता हूँ और 2 ला नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अब का करना है, कोई भी ऐसे तरीका सोचो है ना कि एकर हर ला हमन हा बराबर कर सकन। ठीक, हर ला हमन ला बराबर करना हवय। ठीक है संगवारी हो, तो हर ला बराबर करे बर ए पार 2 हवय तो एकर ऊपर में ऐसे 2 के गुणा कर दो ऊपर नीचे, और एकर ए पार 5 है तो एकर ऊपर और ये नीचे में 5 के गुणा कर दो। ठीक है, तो एक कत का होही 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है ना। अब एक कत का होही 20 पंचे 100 और यह कत का होही 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखे आप मन हा कि हर हा बराबर हो गे। ठीक है, अब हर हा बराबर हो गे तो का होथे, जेन भिन्न बड़े, ठीक है, मतलब जेन भिन्न के जेन भी भिन्न के अंश हा बड़े रही वो भिन्न हा बड़े रही। ठीक है, ये कब होथे, धनात्मक रीति के संख्या मन तब। ठीक है, कि हर ला बराबर कर देन, अब दोनों भिन्न के हर बराबर है तो जेन भिन्न के अंश बड़े वो भिन्न हा बड़े, ऐसे धनात्मक रीति संख्या मन तब होथे। यदि ये ऋण के जगह धन रहती तब हम बोलते हैं कि दोनों के हर बराबर है, जेन भिन्न के अंश बड़े वो भिन्न बड़े, तो ये वाला जो हवा भिन्न वह बड़े हो जाती। लेकिन ये ऋणात्मक हवा एकर सेती जेन भिन्न के अंश छोटे वो भिन्न बड़े, तो यह ऐसे एमा चिन्ह संगवारी हो ऐसे पूरा लगही। ठीक है, तो ये जो हरे आप मन के ये ऊपर वाला में आप मन ये वाला चिन्ह ला लगा लो। ठीक, तो संगवारी हो ये प्रश्न ला भी हमन हल करथन। ठीक है, तो ओकर बर पहली ये वाला ला हमन ला हल करे बर पड़ही। ठीक है, तो ये का होगा ऋण 2, तो ला लिख देथा ऋण 2, गुणा है गुणा लगा देन, कोष्टक के कोष्टक भी हमन ऐसे लगा देथन। ठीक है, अब ये ऋण 3 हवा तो ऋण 3 लिख दो। अब एला देखाओ, धन और ऋण के बीच में का है, कोष्टक, मतलब धन और ऋण के गुणा हुआ थे, तो धन और ऋण के गुणा का होते ऋण। ठीक है, अब ये 5 के 5 ला इसे लिख दो। ठीक है, अब खाली स्थान ला दर्शाओ। ठीक, अब ये ला देखाओ, ऋण और ऋण के गुणा हमेशा का होते धन। ठीक है, ये भी संख्या ऋण है, ये भी संख्या ऋण में है, तो जो उत्तर है वो धन में है। ठीक है, तो 2 तिया कत का हो गए 6। ठीक, लिख दो, अगर धन के चिन्ह लगाओ, उसने ऋण और ऋण के गुणा का होते धन धन, तो जो भी उत्तर आही वो है धन माही। ठीक है, और 5 दूनी कत का हो गए 10। ठीक, अब एती बार आथन, एती बार देखाओ, ये का हो गए ऋण 2 गुणा, जब ये में हमन घटाबो ऋण और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा ऋण के लगते, नहीं ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते, चिन्ह हमेशा ऋण के लगते। ठीक है, तो ये ला देखाओ 5, तो चिन्ह हमेशा ऋण के लगते, तो ऋण के चिन्ह लगाओ। 5 और 3 कत का हो गए 8। ठीक, अब एला देखाओ, धन और धन हमेशा जुड़ते। ठीक है, और चिन्ह हमेशा धन के लगते, तो 10 और 6 कत का हो गए 16। ठीक है, अब एती देखाओ, ऋण और ऋण के जब भी गुणा होते धन मिलते, तो धन। ठीक है, 2 अट्ठे कत का हो गए 16। ठीक है, एती बार भी का हवा हमारा मेरा धन 16। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ के संख्या जो है 16 है, मतलब यह बराबर है, तो ये वाला पूरा ऐसे बराबर लिख लहा, और ये वाला जो हवा वाला अपना उत्तर में अपन भर दा। ठीक, तो संगवारी हो ये प्रश्न के हल करथन। ठीक है, तो इनमें ऋण 2 है तो ऋण 2 लिख दो, भाग के चिन्ह है भाग के चिन्ह लगा दो। ठीक है, अब जब एला अपन हल करूँ तो इनमें ऋण 3 है। ठीक, अब धन और ऋण के बीच में का है, कोष्टक। ठीक, तो धन और ऋण के गुणा का होते ऋण होते। ठीक है, तो धन और ऋण के गुणा ऋण है ना, और ये मेरे कत का है 5, तो मैं लिख दो अपन 5। ठीक, अब इतनी बार इला दर्शाओ। ठीक, अब
देखो जब भी कोई भी ऋण संख्या में कोई भी ऋण संख्या के भाग देवे तो जो उत्तर आई वह धन संख्या में मिलथे। ठीक, तो ये कर जो उत्तर आई वह का में मिली धन संख्या में। ठीक है, तो एला धन लिख देथन। ठीक है, अब ये 2 हवा तो एला 2 लिख दो और में भाग कर देना है काकर 3 के। ठीक है ना, ये प्रकार से धन है तो धन लगा दो, उसने ये ऋण ऋण है तो जो उत्तर आई वो धन में ही। ठीक है, अब ये ऊपर में 2 है अंश में और ये भाग करना है काकर 5 के। ठीक, हाँ अब इति देखो ऋण 2। ठीक है, अब ए में देखो भाग के चिन्ह, तो ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते और चिन्ह हमेशा ऋण के रही थे। तो ऋण 3 और ऋण 5। ठीक है, तो चिन्ह हमेशा ऋण के रही तो ऋण। ठीक है, और 5 और 3 कतका हो गए 8। ठीक, अब एती बार तो एला हमन हा धन चिन्ह ला लिखे के हमन ला जरूरत नहीं रहे तो एला हमन ऐसे भी लिख देथन। ठीक, तो संगवारी हो का होथे ये ऋण और ऋण ये जब कोई ऋणात्मक संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या के भाग देथन, कोई ऋणात्मक संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या के भाग, तो उत्तर धन में आथे का से मैं लिख देता हूँ धन। ठीक है, अब ये 2 हवा तो लिख देता हूँ 2 और ये 8 है तो लिख देता हूँ 8। ठीक है, का मिली 2/8। ठीक, अब एला हमन ला हल करे के जरूरत है। ठीक है, तो हल करे के मस्त तरीका हुआ कि ये 2/3 हवा ये में 5 है तो एक ऊपर में 5 के गुणा करो, एक नीचे में भी 5 के गुणा कर दो। ठीक है, ये 2/5 है, एक हर में 3 है तो एम 3 के गुणा करो, एम 3 के गुणा करो। ठीक है, ये मिल गया हमारा धन 2/8। ठीक, अब एक का हो ही 10 5 दूनी 10 3 पंचे 15। ठीक है, यह 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ठीक, एक का है 2/8। ठीक, अब ये 15 और 15 एक बार है तो 10 धन 6/15। ठीक है, हर बराबर है कर से एक बार लिखे और जब ये ला जोड़ देबो तो 10 और 6 16/15 हो गए। ठीक, 16/15 हो गए। ठीक, अब संगवारी हो कोई आप मन हाँ ऐसे तर्क लगाओ है ना कि ये दोनों के हर हा बराबर हो जाए। ठीक है, काकर 16/15 और ये 2/8 के। ठीक है, तो का कर सकत हन हमन हा ये में 15 के ऊपर नीचे गुणा कर देथन है ना, और ये में 8 है एक से ये में 8 के ऊपर नीचे गुणा कर देथन। ठीक है, तो देखो 15 दूनी कतका होई छे 30। ठीक है, 15 अट्ठे कतका होथे 15 छक्के 90 और 15 अट्ठे होई 120। ठीक, अब एती बार लिखाओ तो 16 अट्ठे कतका होही तो संगवारी 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 तीन 48 16 चौक 64 16 पंचे 80 16 छक्के 96 16 सत्ते 112 16 अट्ठे होते 128। तो मेरा आप मन लिखा 128। ठीक है, ये ना आप मन ला इसे मैं यहाँ दर्शा देता हूँ तो ये हो 128। ठीक है, और 15 अट्ठे कतका होते 120। ठीक है, तो आप मन नियम जाना था कि जब भी कोई भिन्न धनात्मक अवस्था में है दोनों हा और यदि उनकर हर हा बराबर हवे तो जेन भिन्न के अंश हा बड़े होते वही भिन्न हा बड़े होते। ठीक है, तो देखो 128 हा बड़े हवे 30 ले तो ये चिन्ह ला हमन ऐसे लगाबो। ठीक है, ये तरीका से आप मन ला चिन्ह ला लगाना है और ये वाला जो ऊपर के हवा लाइन ठीक ये ला आप मन ला अपन उत्तर के रूप में लिखना है। ठीक है संगवारी हो, तो संगवारी हो ये वीडियो के माध्यम से हमन ये जो प्रश्न रही से जेमा धन ऋण गुणा भाग सब चीज के प्रयोग करें हमन हा जो पूर्णांक के जोड़ना घटाना गुणा भाग ऊपर आधारित प्रश्न रही से ये ला हमन हल कर पाएन। यदि संगवारी हो आपके समझ में आए हो ही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी मैं हाँ आप मन बर वीडियो अपलोड करूँ ये चैनल में तो ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप ला मिलही और आप मन
ये वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करूँ कि मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति हा खराब होए के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही ओमन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो प्रयास करो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमर छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। यदि मोर वीडियो ला लइका मन के माता पिता मन देखा था तो आपसे भी एक निवेदन है कि हमर छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लइका मन के माता पिता ऐसे हैं जिन मन कम पढ़े लिखे हवय। यदि आप मन भी कम पढ़े लिखे हो तो आपके पास भी एक मौका हवय कि आप अपन घर में बैठ के अपन लइका ला भी अपन तीर में बैठार के और मोर साथ मिल करके अपन भाषा में ये गणित विषय ला पढ़ सकत हो। साथ ही खुद शिक्षित हो के अपन लइका ला भी आप मन शिक्षित बना सकत हो। एकर से का होई, आप शिक्षित हो जहू, आपके लइका भी शिक्षित हो जही, ओकर लइका भी शिक्षित हो ही। तो आने वाला जो छत्तीसगढ़ के भविष्य है, जो आने वाला छत्तीसगढ़ के पीढ़ी है, वो हमन ला एक शिक्षित भविष्य के रूप में दिखाई दी, एक शिक्षित भविष्य के रूप में हमार सामने आही। संगवारी हो, यदि आप मन सीखना चाहत हो तो संकोच करे के कोई बात नहीं होए। काबर पढ़ाई लिखाई जीवन भर काम आथे और सीखे के कोई उम्र नहीं हुए। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।